जैसा कि आपने हाफ टाइम स्कोर देखे कि आपके सामने स्क्रीन पे बलूचिस्तान 0, पंजाब वाइट्स 3 गोलों की सबकत हासिल की हुई है पंजाब वाइट्स की टीम ने एंड इट्स जियो सुपर्स लाइव प्रोडक्शन from Ayub Sports Complex, Koita. Only in case you want to see it on internet, you can watch live streaming at www.geosuper.tv/live. And meanwhile, the talent of Balochistan has kept on surprising everyone. मार्शल आर्ट्स चैम्पियन अभी आपने सुना ख़वातीन में खुसूसन बच्चियों में हमारे बलूचिस्तान की इससे पहले हमने बहुत और भी प्लेयर से मुलाकात कराई खुसूसन मलाइका जाहिद थी इसी तरह फेंसिंग के भी थे तो बलूचिस्तान जो सरखेज़ रहा है अपने टैलेंट के हवाले से और उन्हें मौक़े और प्लेटफार्म्स मुहैया होते रहे हैं तो इसके लिए थैंक यू वेरी मच टू गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान जिन्होंने ये तमाम प्लेटफार्म्स प्रोवाइड किए अपनी यंगस्टर्स को अपनी यूथ को दिस इज एन एरियल व्यू व्हाट अ वंडरफुल व्यू बाय अ ड्रोन यू कैन सी the AstroTurf and in background another AstroTurf which is used for practice के लिए यूज़ की जाती है वो AstroTurf और ये तमाम खूबसूरत मनाजिर और सनसनीखेज़ मैचेस लेके आपके लिए आ रहा है जियो सुपर मीनवाइल थर्ड क्वार्टर शुरू हुआ 3 गोलों की बर्तरी के साथ उतरी है पंजाब वाइट्स की टीम हातिम नजर आए हैं ग्राउंड में हातिम के पास बॉल आई हातिम ने बॉल को आगे बढ़ाया यहाँ से राइट फुल बैक की पोजीशन से तेजी से आगे जाते हुए राइट हाफ की जानिब बॉल तेजी के साथ फेंकी थी मगर वहां पे कोई भी मौजूद नहीं एक यूजलेस पास इस मौके पे बलूचिस्तान कलर्स को यकीनी तौर पे वापस आने के लिए इन मौक़ों को ज़ाया नहीं करना चाहिए आपने स्क्रीन पे अब देखा बलूचिस्तान पुलिस के एहलकार भी मौजूद थे तो बहुत मशकूर उनके भी कि उन्होंने सिक्योरिटी के फ़राइज़ बड़ी बाहसन खूबी अंजाम दिए मीनवाइल फाउल मिला है वाजिद फाउल की हिट लेने के लिए डी के पास यहाँ से बैक पास किया मगर यहाँ पे मौजूद थे डिफेंडर उन्होंने ना सिर्फ बड़ी खूबसूरती से बॉल हासिल की मुनव्वर के पास बॉल मुनव्वर ने आगे पास किया 25 लाइन क्रॉस करने के बाद बॉल पहुंचाई है अपने राइट आउट की पोजीशन पे और ये खतरनाक हो सकता है बड़ी उम्दा सेव गोलकीपर की मीनवाइल पहला गोल इस झमगट्टे में करने में कामयाब हुए पहली एफर्ट उनकी नाकाम गई सो बलूचिस्तान कलर गेम विद सम कलर इन द सेकंड हाफ ये देखिए बॉल डिफ्लेक्ट की थी गोलकीपर ने रोकी उसके बाद बॉल को एक मरतबा फिर गोल में फेंकने की कोशिश की कामयाब नहीं हुई और यहाँ पे फॉरवर्ड मौजूद थे उन्होंने कोई गलती नहीं की और बॉल को गोल में फेंका सो पहला गोल करने में कामयाब हुई बलूचिस्तान कलर्स की टीम इमरान थे गोल स्कोरर दानिश बलूचिस्तान kept on surprising you and the world is आई थिंक बलूचिस्तान की टीम अगर सिर्फ और सिर्फ अपनी एबिलिटी पर और गेम पर फोकस करें No, I'm talking about the talent you have just come from sidelines. एक्सेप्शनल They टैलेंट have मैं तो kept on surprising world. बिल्कुल दुनिया को तो सरप्राइज कर ही रहे हैं आई थिंक पाकिस्तान भर में इस टैलेंट का चर्चा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इरफान वी डोंट प्रमोट देम इनफ वी डोंट पुश देम इनफ आई बिलीव क्रिकेट से ज़्यादा अगर आपको प्राइड दिला सकते हैं या कामयाबी दिला सकते हैं तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ होने चाहिए Exactly, meanwhile, Ali Raza. बॉल छिनी कप्तान एजाज शब्बीर यहाँ से इमरान के पास बॉल आई राइट हाफ की पोजीशन पे सेंटर लाइन पोजीशन से सेंटर फॉरवर्ड को बॉल अच्छा पास किया है सेंटर हाफ की पोजीशन पे आए यहाँ से आगे अपने फॉरवर्ड्स को देखते हुए पैरेलल पास देने की कोशिश बॉल को बैक पास किया है हातिम के पास बॉल हातिम के पास आई एक मरतबा फिर राइट बैक को बॉल पास की थी मगर यहाँ से बॉल डिफेंडर की स्टिक से लग के साइड लाइन क्रॉस कर गई साइड लाइन की हिट लेने के लिए आए हैं सेंटर लाइन के पास स्कूप से बॉल पहुंचाने की कोशिश की बॉल बड़ी उम्दगी के साथ हासिल की है बैक जाना चाहिए इन्हें मगर यहाँ से सिर्फ कॉर्नर हासिल करने में कामयाब हुए डिले किया एंड इफ यू कीप ऑन डिलेइंग दिस थिंग्स कॉर्नर वाजिद बॉल को लेके आगे जा रहे हैं मगर पेनल्टी कॉर्नर अवार्ड हुआ सीधा होना चाहते थे मगर उन्हें थोड़ा सा पुश किया गया देखिए वाजिद के पास बॉल आई यहाँ से मुड़ के जाना चाहते थे ये स्टिक के जरिए उन्हें चेक किया दोनों तरफ से स्टिक फंसी जिसके नतीजे में पहले दूसरे हाफ का
पहला पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया। राइट, पहला पेनल्टी कॉर्नर इस हाफ को रहे। देखिए कशफ नन्ही मुन्नी बच्ची यहाँ पर मौजूद हैं और एक बार फिर बड़े ही खूबसूरत मैसेज लेके आई हैं कि तुम हारो या जीतो बलूचिस्तान, हम तुम्हारे साथ हैं। बट बलूचिस्तानी टीम बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में कम बैक कर रही है इस मैच। कैन दे मेक इट? ओह, दैट वाज अ वाइल्ड स्विंग, वेरी वाइल्ड स्विंग। लगता है वो जाली फाड़ना चाहते थे। ये देखिए बहुत अच्छी ड्रैग फ्लिक थी, गोलकीपर ने हाथ से रोका, बॉल आई और उन्होंने ऑलमोस्ट क्रिकेटर के स्टाइल से फाइनल ओवर्स में जिस तरह मारते हैं। बिल्कुल, हालांकि काफ़ी स्पेस था गोलकीपर और डिफेंडर की टांगों के बीच में। अगर हल्का सा गाइड करते तो बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते थे। They keep on losing these opportunities. It will be hard for Balochistan colors. Meanwhile, सेंटर में बॉल आई, who else? वलीद, पुश किया गया वलीद को, नीचे गिरे वलीद। और फौरी ग्रीन कार्ड दिखाया गया अंपायर की तरफ से। That was once again a rough tackle. अच्छी हिट, यहाँ से कोई भी इसे डिफ्लेक्ट ना कर सका गोल में, डिफेंडर की स्टिक से लग के गई। वाजिद को ग्रीन कार्ड किया है, वाजिद ग्राउंड से बाहर। कॉर्नर मिला है पंजाब वाइट्स की टीम को। डी के बिल्कुल ऊपर टर्न करना चाहते हैं, बैक पास किया, डिफेंडर साथ साथ हैं और यहाँ से बॉल हातिम ने हासिल करने की कोशिश की, कैरिड हुआ डिफेंडर का। वंस अगेन अब भी 25 लाइन के अंदर बॉल को लेके आगे जाना चाहते थे, एक मरतबा फिर फाउल हुआ। प्रेशर को बिल्कुल बढ़ाते हुए और उसी जगह पे बॉल को रखा है। कोशिश यही है उनकी कि किसी तरीके से डी के अंदर दाखिल हुआ जाए। बैक पास यहाँ से लंबी हिट डी के अंदर, इसे डिफ्लेक्ट करना चाहते थे, एक मरतबा फिर गोलकीपर पर आए। वलीद से इस मरतबा थोड़ी सी मिस्टेक हुई, पहली अटेम्प्ट में हिट न लगा सके और गोलकीपर पहुंच चुके थे। Waleed also probably did the same mistake, tried to go too hard at it. यहाँ पर एंगल फाइंड करने की ज़रूरत थी, वहाँ पर अली रज़ा मौजूद थे इंतज़ार करते हुए। So you need presence of mind. That's the most important thing when the game is happening so fast. अच्छा पास, नवाज के पास बॉल है, नवाज 25 लाइन के बिल्कुल करीब, साथ साथ उनके डिफेंडर है। हसीब को डॉज किया, डी में दाखिल होना चाहते हैं, फाउल क्लेम किया नवाज ने। अंपायर ने कहा कि तसल्ली से खेल शुरू की जाए। बैक पास किया अयाज के पास, अयाज बॉल को लेके आगे जाना चाहते हैं, फाउल हासिल किया। प्रेशर बढ़ाते हुए यहाँ से बैक पास किया है 25 लाइन के बिल्कुल ऊपर, वापस बॉल अयाज के पास 25 लाइन, जहां से ई में देना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए, फाउल हुआ। पीछे से आके स्टिक मारी थी, तकलीफ नजर आ रहे हैं। ये देखिए इससे पहले हो चुका था, उनको स्टिक पीछे से आके टैकल किया था, उनको स्टिक लगी थी जिसकी वजह से वो बैठे हुए हैं। बिल्कुल, यहाँ पंजाब वाइट की तरफ से भी थोड़ी सी टाइम डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही हैं। दे डोंट नीड टू डू दैट, दे नीड टू कीप ऑन फोकसिंग यूजिंग द अग्रेशन दैट दे हैड। पॉजिटिव अग्रेशन रहा है पंजाब वाइट में, गोल स्कोरिंग अग्रेशन रहा है और उसी तर्ज पर खेलनी होगी इनको हॉकी बकिया 24 मिनट। दैट इज द श्योर एंड एग्जैक्ट पॉइंट। यहीं से इनको अगर चलना है आगे मजीद, क्योंकि दो गोलों की सिर्फ अब डिफरेंस, दो गोलों का डिफरेंस रह गया है। अगर थोड़ा सा भी लूज हुए तो बलूचिस्तान कलर में ये एबिलिटी है कि वो इसको बराबर कर सकते। मीनवाइल मोहम्मद अली के पास बॉल आई, फाउल हुआ। तेजी के साथ नूर, अहमद नूर 25 लाइन क्रॉस की, डी के अंदर दाखिल होना चाहते हैं, हातिम साथ साथ हैं, बॉल थोड़ी लंबी हुई, हातिम की स्टिक से लग के बाहर गई, कॉर्नर मिला है। बिल्कुल, हातिम ने अहमद नूर के कंधे से कंधा मिलाया। आप देखें टूर्नामेंट डायरेक्टर नासिर अली, ओलंपियन, फॉर्मर कैप्टन, पाकिस्तान हॉकी का बड़ा नाम। वलीद डी के अंदर फेंकी, मगर उससे पहले अंपायर की विसल बज चुकी थी कि फाउल हुआ है। अगर वलीद सेलिब्रेशन की तरफ चले गए थे गोल की। Meanwhile, I see a defender on the ground and I suspect it's Munawwar. ये मुनव्वर के हाथ पर गालिबन स्टिक लगी है। We didn't see the ball hit anybody, but this can be very very painful. ये composite hockey sticks हैं, they hurt like anything.
वेरी स्ट्रांगली बिल्ट मुनव्वर, इसके बावजूद तकलीफ में। सर वो मसल्स भी फिर गोश्त का ही हिस्सा होते हैं, वो हड्डी तो नजर आती है ना, हड्डी पे लगती है तो पता चलता है चाहे जितने भी मसल हो। It's good that Danis also feel the pain of the players in the commentary box. Once an athlete, you know what pain feels like. चाहे आप कोई भी गेम खेलते हो, एथलेटिक्स में अगर आप हैं, whether you're a karateka who gets hit, whether you're a hockey player who gets hit by a hockey stick, or a cricketer who gets hit on the head by a bouncer, you know what pain feels like. Yes. On top of the D, यहाँ से स्कूप करके बिल्कुल हसीब के पास बॉल पहुंचाई है। हसीब बॉल को लेके आगे जाना चाहते हैं, साथ साथ डिफेंडर है। बॉल छीनी हसीब से और पैरेलल पास दिया है असद नसीम। असद नसीम बॉल को लेके आगे चलते हुए अच्छा डॉज किया है, 25 लाइन क्रॉस की, तेजी के साथ आगे पास दिया, मगर नवाज, व्हाट आर यू डूइंग? तुम जीतो, तुम हारो या जीतो, हमें तुमसे, नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने हम भी तुम्हारे पहले, साथ। हाँ जी, चेंज कर दिए ना। देखिए ओरिजिनलिटी, हम क्यों लाइन कॉपी करें किसी की, हमारी अपनी लाइन है भाई। नो नो, दे ट्रैप्ड अस, शी ट्रैप्ड अस। मुनव्वर थोड़ी सी ट्रीटमेंट लेने के लिए गए थे, वापस आए हैं मुनव्वर खेल में। 25 लाइन से थोड़ा आगे फाउल हिट ली सीधी डी के अंदर गोल पोस्ट के पास, मगर वहां पे कोई भी मौजूद नहीं था जो इसे कलेक्ट करता। ये देखिए, अच्छी हिट थी। फिर बॉल छिनवाई है अहमद नूर, और अहमद नूर की डेंजरस हिट। फाउल हुआ, हातिम फाउल की हिट लेने के लिए तैयार। बदस्तूर 2 गोलों के खसारे में 3 पंजाब ने किए हैं, 1 बलूचिस्तान ने। डिफरेंस अब भी 2 गोल का है। हातिम बॉल को लेके आगे चले, यहां से उन्होंने सेंटर हाफ की पोजीशन पे बॉल फेंकी। वंस अगेन वाजिद, उम्दा ड्रिबलिंग, 25 लाइन क्रॉस की, अच्छा पास दिया, इसे बिल्कुल कनेक्ट ना कर सके। दैट वाज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऑफ द मैच। ये देखिए, अब तक अफसोस की कैफियत में वाजिद ने बड़ी उम्दा रन ली थी, यहां से बहुत उम्दगी के साथ पास दिया, मगर यहां डिफ्लेक्ट ना कर सके। सो अनदर चांस वेंट बैगिंग। एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इरफान। पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है मुझे भी बलूचिस्तान कलर की एबिलिटी पर। दे आर अ गोल स्कोरिंग टीम, दे जस्ट नीड टू बिलीव इन देयर ओन एबिलिटी। इस किस्म की अपॉर्चुनिटीज आप क्रिएट करते रहें और क्विक रखें इस गेम की पेस। लेट्स नॉट फॉरगेट, पंजाब वाइट की एक यंग टीम है, बी टीम है, अभी डेवलप हो रही है, आप उसको मेंटली ओवरकम कर सकते हैं। But today Punjab Whites is at its best. टी के अंदर बॉल को रोका है, वाजिद आए, हासिल की बॉल वाजिद ने, मगर वहां पे 2 डिफेंडर मौजूद थे, बॉल डिफेंडर्स ने छीनी। मीनवाइल अली रजा, यहां से उन्होंने मोहम्मद अली को बॉल पहुंचाई है राइट बैक की पोजीशन पे। फिर अली रजा के पास आई है राइट इन की पोजीशन पे, बॉल को तेज आगे लेके जाते हुए राइट हाफ की पोजीशन से आगे आए हैं मोहम्मद अली, साथ साथ उनके नूर थे, मगर बॉल मुनव्वर ने उम्दगी के साथ छीने का था। फिर मोहम्मद अली पीछे से आए, बॉल छीनी, बट अंपायर सेड दैट वाज रॉन्ग टैकलिंग। फाउल हुआ। मुनव्वर तैयार हैं फाउल की हिट लेने के लिए, सेंटर लाइन के बिल्कुल करीब। राइट हाफ की पोजीशन से बॉल उन्होंने आगे पहुंचाई है नवाज के पास। नवाज हासिल करना चाहते हैं, मगर कैरिड हुआ नवाज का। बिलाल असलम अब की बार पैरेलल पास किया है वलीद की तरफ। वलीद से बॉल छीनने की भरपूर कोशिश, बट वलीद इज जस्ट टू क्विक और काफी रफ टैकल करके अयाश शब्बीर ने यहाँ पर गिराया है। ना सिर्फ अयाश शब्बीर को पेनलाइज किया जाएगा, बल्कि यहाँ पर फ्री हिट भी मिलेगी पंजाब वाइट को। देखिए पीछे से आए, स्टिक डाली, से फंसे। दिस गाय हैज व्हील इन हिज, दिस किड आई मस्ट से हैज व्हील्स इन हिज फीट। बिल्कुल, ही इज वेरी वेरी क्विक। आई वंडर और क्या क्लियर फाउल करेंगे या शब्बीर के, खुश होंगे अंपायर के फैसले से, बिकॉज दैट वाज as clear as daylight. वलीद हैज इंस्पायर्ड अस अ लॉट इन दिस मैच। बहुत तेजी के साथ न सिर्फ बॉल लेके चलते हैं, बल्कि ड्रिबलिंग और स्पीड काबिले दीद। बिलाल असलम, फिर वलीद के पास बॉल, वलीद की हिट, मगर डिफेंडर की स्टिक से टच की गई। बट अंपायर डिड नॉट नोटिस इट। वंस अगेन साइड लाइन हिट मिली है बलूचिस्तान कलर्स की टीम को, जो थोड़ी सी तेजी दिखा रही है खेल में। अयाज शब्बीर जिन्होंने फाउल किया था, ग्रीन कार्ड हुआ। वलीद डी के अंदर अली रजा के पास,
मगर फाउल हुआ। असद नसीम अब वापस आ चुके हैं, थोड़ी देर पहले गेम से बाहर गए थे। We are in the third quarter of this wonderful third position match. ये तमाशाइयों की एक तमाशाइयों का एक सेक्शन जहाँ पे वो चाय से भी लुत्फानंदोज हो रहे हैं क्योंकि मौसम अच्छा खासा गर्मी से तो पाक है कम से कम, अगर खुनक बहुत ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल, जब हम क्वेटा आए थे तो हर किसी ने हमें ये कहा था कि यहाँ पर पसीना नहीं आता, बट पिछले 3 हफ्तों में जिस किस्म की खुराक हमने खाई है, आई डाउट कि किसी भी इंसान को यहाँ कर पसीना नहीं आएगा। काजी अनस ज़्यादा इंडिविजुअल हो गए थे, बॉल छिनी। बिलाल, नूर के पास बॉल आई, तीन डिफेंडर साथ है। नूर घूमे, बॉल को बैक पास किया नूर ने मोहम्मद अली को। मोहम्मद अली के पास बॉल है, मोहम्मद अली का यहां से चॉप करके पास दिया, मगर अंपायर की विसल की ये डेंजरस है, बहुत ही तेज हाकी। ये देखिए मोहम्मद अली यहां से उन्होंने लेफ्ट से चॉप किया था, मगर एरियल थी इसलिए डेंजरस करार दी गई। मीनवाइल काजी अनस बॉल लेके आगे जाना चाहते थे, हिट लगाना चाहते थे, सही हिट ना लगा सके, बॉल छीनी अली रजा। बिलाल बिलाल मोहम्मद अली सेंटर लाइन के बिल्कुल पास, बैक पास किया है, साथ साथ वाजिद है, सेंटर लाइन क्रॉस की, अच्छा पास दिया, बॉल का कंट्रोल हासिल करने की कोशिश हसीब की जानिब से। राइट आउट की पोजीशन पे गए हैं, बहुत तेजी के साथ आगे जाते हुए बॉल को आगे पहुंचाया, हातिम साथ हैं। अली रजा वंस अगेन, अली रजा वॉज लुकिंग गुड, बट हातिम ने अपने एक्सपीरियंस का भरपूर इस्तेमाल किया और इस तरह तीसरे क्वार्टर का भी इख्तिताम हुआ चाहता है। इवन दो बलूचिस्तान कलर मैनेज टू स्कोर वन गोल, दे कुड हैव इजीली स्कोर्ड अनदर। अच्छी बेहतर हॉकी खेलती हुई नजर आई बलूचिस्तान कलर की टीम, लेकिन इश्यूज वही नजर आए जो पहले 2 क्वार्टर में नजर आए। हैविंग सेड दैट, पंजाब वाइट की टीम ने अच्छा प्रेशर एक्सर्ट किया रखा एक सीनियर टीम पर। ये देखिए ड्रोन व्यूज, बहुत ही खूबसूरत व्यू इस ऑस्ट्रो टर्फ का। रिमेंबर दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑस्ट्रो टर्फ्स ऑफ द वर्ल्ड। ये थर्ड क्वार्टर के हाइलाइट्स, ये खेल शुरू किया था, इसी असना में कोशिश करनी की थी गोल करने की, और वलसान कलर्स ने पहला गोल किया इस मैच का, जबकि अब तक 3 गोल उनके खिलाफ हो चुके हैं। पंजाब वाइट्स ने भी कोशिशें की, इस दौरान वलीद का खेल काबिले दीद रहा, जबकि दूसरी जानिब वाजिद काफ़ी एक्शन में नजर आए, उन्होंने काफ़ी मूव्स क्रिएट की मगर कामयाब नहीं हुए। वलीद को यकीनी तौर पे काफ़ी दफ़ा गिराया गया तो कुछ तकलीफ में होंगे, बट स्टिल हॉट, द प्लेसेस आर, बॉडी इज वार्म, सो यू विल नॉट बी फीलिंग राइट नाउ। फाइनल क्वार्टर बिल्कुल शुरू होने को है, हसीब स्टार्ट लेने को बिल्कुल तैयार है। देखिए खूबसूरत ऑस्ट्रो टर्फ्स और पाकिस्तानी परचम बैकग्राउंड में लहराते हुआ सब्ज हिलाली परचम। अंपायर ने खेल को रोका है, कुछ गुफ्तगू करते हुए अंपायर प्लेयर्स के साथ। दानिश, एक चीज देखिए, खेल में एग्रेशन के साथ साथ बॉडी लैंग्वेज में ज्यादा एग्रेशन है। अगर खेल में ज्यादा एग्रेशन नजर आता बलूचिस्तान कलर्स की जानिब से, तो जिस तरह से उन्होंने कल खेला था, उनके खेल में ज्यादा एग्रेशन था, बट टुडे देयर बिहेवियर इज बिट एग्रेसिव। एग्जैक्टली ऐसा लग रहा है कि अभी तक इनका दिल खट्टा है कल की शिकस्त को लेकर। आई एम श्योर दे वुड बी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम फ्रंट रनर्स इन द टूर्नामेंट टू प्लेइंग अ मैच फॉर द थर्ड पोजीशन। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में प्ले करती हैं, बट प्रोफेशनल टीम्स ओवरकम लॉसेस लाइक दैट एंड फोकस ऑन द नेक्स्ट मैच अप, व्हिच इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर बलूचिस्तान कलर। मुनव्वर स्टिक से वलीद को दबाते हुए, दैट्स अ फन, यही चीज है, this what we were talking about, inter province harmony, when you come closer to the players of other provinces, तो आपके दरमियान दोस्ती मोहब्बत और प्यार भी बढ़ता है। बिल्कुल, आप बेनिस सूबाई हमांगी की बात कर रहे हैं, तो मेरा ताल्लुक कराची से है। चित्राली टोपी आज मैं पहना हुआ हूँ और मैं क्वेटा में मैच की कमेंट्री कर रहा हूँ। ये है पाकिस्तान की खूबसूरती। और कौमी हॉकी, कौमी खेल है, उसके साथ साथ आज दानिश
कौमी लिबास में भी नजर आ रहे हैं, जो कि बहुत खुशाइंद है और बिल्कुल बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। उससे फरमाइश की जा रही है कि चित्राली टोपी पहने, लेकिन अभी नहीं, बीच में हम इंटरव्यूज करेंगे उस वक्त पहनेंगे। बिलाल असलम को मीनवाइल ग्रीन कार्ड देके बाहर भेजा गया है। असद नसीम यहाँ से हिट लगी, मगर वलीद वहां पे मौजूद थे। देखिए स्पीड वलीद की, मगर बहुत उम्दा स्टिक डाली अयाज ने। 25 लाइन से आगे बॉल को पहुंचाने की कोशिश की, अंपायर की विसिल के फाउल हुआ है। बिल्कुल, अब बहुत ही शानदार पोजीशन पे खड़े थे इस वक्त अंपायर इस बॉल को जज करने के लिए। दानिश अली का मीनवाइल पास आगे की तरफ जो कलेक्ट किया तैमूर जावेद ने। तैमूर जावेद का नपतुल्ला पास, अभी भी बॉल पंजाब वाइट के कंट्रोल में। फाउल मिला है उनके हक में, तैमूर जावेद ही लेंगे। वलीद बैक पास किया है सेंटर लाइन से थोड़ा सा पीछे, स्कूप के जरिए बॉल को हसीब के पास पहुंचाया। हसीब ने बॉल का कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की, साइड लाइन से बाहर गई बॉल। साइड लाइन 25 यार्ड के बिल्कुल करीब हसीब हसीब ने बॉल को आगे पहुंचाया है। 25 लाइन पैरेलल क्रॉस की, यहाँ पे नूर की जाने बॉल फेंकी थी। एक मरतबा फिर फाउल हुआ। अली रजा और हसीब साथ साथ हैं। मीनवाइल वलीद आए 25 लाइन के बिल्कुल पीछे। बॉल शुरू किया वलीद, बैक पास यहाँ से हसीब के पास, राइट हाफ की पोजीशन पे। 25 लाइन क्रॉस की, आगे राइट आउट बिल्कुल क्लियर खड़े हैं। कैरेट क्लेम किया वलीद once again taking the foul. It's second All Pakistan CM Balochistan Gold Cup football tournament 2000 hockey tournament 2022, and this is Geo Super's live production. मेरे दिमाग में अभी तक वो चीज़ घूम रही है जब आपने अहमद नूर का नाम लिया था। नूर, अहमद नूर, जेम्स बॉन्ड है क्या? खेल ऐसे ही रहे हैं, बिल्कुल इसी फुर्ती के साथ आते हैं। अब वो कहीं डॉक्टर नो तो याद नहीं आ गए। मीनवाइल हातिम अपने ही हाफ में, यहाँ से उन्होंने सेंटर लाइन की पोजीशन पे बॉल को फेंका है। काजी अनस स्कूप करके बॉल को पहुंचाया है। 25 लाइन क्रॉस की, काजी ने हिट की, मगर असद नसीम बॉल को ना ले सके बी के अंदर। आखिरी क्वार्टर चल रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच का। दोनों ही टीमें तीसरी पोजीशन के लिए लड़ रही हैं। एक बहुत ही अग्रेसिव हिट थी सीधा डी के अंदर, बट इट वाज टू क्विक एंड इट वाजंट ग्राउंडेड इनफ टू बी कंट्रोल्ड बाय द स्ट्राइकर्स इन द डी। मीनवाइल मुनव्वर लेफ्ट हाफ की पोजीशन पे आगे जाते हुए, लेफ्ट आउट बिल्कुल क्लियर खड़े हैं। लेफ्ट आउट की जानिब देखा, बहुत ज्यादा ड्रिबलिंग की, ओवर ड्रिबलिंग की वजह से बॉल छिनी। बहुत तेजी के साथ आगे आए हैं। सेंटर लाइन से सेंटर लाइन क्रॉस की, अच्छा पास मोहम्मद अली की जाने। मोहम्मद अली ने 25 लाइन क्रॉस की, डॉज किया, मगर वहां पे हातिब मौजूद थे। बॉल क्लियर की काजी अनस, एक मरतबा फिर यहाँ से काजी अनस ने अच्छा चेंज किया है। राइट हाफ की पोजीशन पे थोड़ा सा डिले किया, सेंटर लाइन क्रॉस की, तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। साथ साथ वलीद हैं, बॉल को एक स्टिक से लेके आगे जाते हुए यहाँ से लेफ्ट हिट की थी और कॉर्नर हासिल करने में कामयाब हुए। वाजिद बॉल खेल शुरू किया, वाजिद के बाद दोबारा बॉल आई, डॉज किया, डी में दाखिल हुए, यहाँ से पास किया, हिट की, मगर बॉल गोल से ऊपर। वाजिद की ट्राई बड़ी अच्छी थी, मगर गोल पोस्ट से ऊपर गई। ये देखिए वाजिद ने पास दिया था, बैक पास लिया, वाजिद खुद आए, बैक पास लिया, बॉल को कंट्रोल किया और हिट की, मगर गोल पोस्ट से बिल्कुल ऊपर। सो ये चांस भी जाया किया बलूचिस्तान कलर की टीम ने। बट अच्छा एग्रेशन यहाँ पर, पॉजिटिव एग्रेशन नज़र आ रहा है बलूचिस्तान कलर्स में। इसी तरह का प्रेशर एक्सर्ट करना होगा बलूचिस्तान कलर्स को। और सिर्फ 2 गोल की बढ़तरी है यहाँ पर पंजाब वाइट के पास, विच इज़ नॉट टू मच अगर आप मॉडर्न हॉकी को मद्देनजर रखें तो। चौथा क्वार्टर जारी है। मीनवाइल अली रजा डॉज करना चाहते हैं, उनके साथ साथ मुनव्वर की स्टिक पे चढ़ गए थे, अंपायर ने कहा कि फाउल है। खेल दोबारा शुरू हुआ चाहता है, हिट की, बॉल पहुंचाने की कोशिश, मगर वहां हातिम मौजूद थे। अहमद नूर की जाने बॉल पहुंचाने की कोशिश की थी। काजी अनस बॉल को हासिल किया, बैक पास किया हातिम को। हातिम फाउल की जगह पे रख के शुरू करना चाहते हैं।
और 3 गोल पड़ने के बाद हातिम को एज अ डिफेंडर ग्राउंड पे उतारा गया। हातिम की अपनी एक प्रेजेंस है, कोई भी स्ट्राइकर इनकी तरफ भागता हुआ आ रहा हो तो वो हातिम को देखकर वैसे ही थोड़ा सा रुक जाता है। एग्जैक्टली, नवाज के पास बॉल है 25 के अंदर। नवाज साथ साथ उनके डिफेंडर है। नवाज ने हिट करने की कोशिश की, स्टिक बीच में आई, रोका और यहां से वलीद को पास किया है। अपनी 25 लाइन क्रॉस की है। राइट हाफ की पोजीशन से तेजी के साथ आगे जाते हुए राइट आउट को बॉल पहुंचाई है। बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। मुनव्वर साइड लाइन की हिट लेते हुए यहां से उन्होंने बॉल आगे पहुंचाई, अगर बगैर देखे बॉल को आगे पहुंचाने की कोशिश की। राइट इन की पोजीशन से वलीद, बॉल को हासिल किया वलीद ने, बैक पास किया है। बिलाल, बिलाल ने डॉज देने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुए। बॉल छीनी, अंपायर की विसल के फाउल हुआ है। बॉल वाजिद के पास है। वाजिद ने सेंटर लाइन क्रॉस की, अच्छा पास लेफ्ट इन की पोजीशन पे, बॉल को हासिल कर लिया है, डॉज किया और फाउल क्लेम किया। सेल्फ स्टार्ट किया है, खतरनाक हो सकता है मगर फाउल की विसल बजी अंपायर की जानिब से। खतरा अब तक मुकम्मल तौर पे टला नहीं था मगर फाउल हासिल करते ही खतरा टला। मीनवाइल मुनव्वर यहां से अपने कप्तान को बॉल दी है, सेंटर हाफ की पोजीशन से राइट इन की पोजीशन पे काजी अनस को बॉल दी। काजी अनस की हिट, अंपायर ने फाउल दिया है और कार्ड भी शो किया है। एक मरतबा फिर जिरा जारी है बलुचिस्तान कलर्स की जानिब से। ये देखिए, हिट की थी, यहाँ पे बॉल को हासिल किया और अंपायर की विसल के फाउल हुआ है। थोड़ा सा हैरान है चंद लम्हों पेशतर आपने साबिक ओलंपियन रहीम खान को स्क्रीन पे देखा था, तो बहुत से ओलंपियंस आए हुए हैं। पीएचएफ के ओहदेदारान मौजूद हैं यहाँ पे, जो कि इस टूर्नामेंट को बड़ा क्लोजली वॉच कर रहे हैं। और अब मैं देख सकता हूँ कि हैदर हुसैन सेक्रेटरी पीएचएफ भी दाखिल हो चुके हैं, पवेलियन में बैठ रहे हैं अपनी सीट पे, रहीम खान के साथ, नासिर अली के साथ, मोहम्मद आसिफ, तमाम ओलंपियंस और बड़े नाम पाकिस्तान के। हम यकीनी तौर पे आपको दिखाएंगे, इनसे गुफ्तगू भी करवाएंगे आपसे। कल हमने आप लिविंग लेजेंड हनीफ खान से गुफ्तगू करवाई थी। ये देखिए, रिप्ले में इसे चेक किया जा रहा है, रिव्यू लिया है। अंपायर थोड़ी सी गुफ्तगू करते हुए कप्तान के साथ अयाज शब्बीर, और अयाज शब्बीर को ग्रीन कार्ड दिखा दिया है, येलो कार्ड किया दैट्स अ है। येलो कार्ड। अयाज शब्बीर कम से कम 5 मिनट के लिए ग्राउंड से बाहर जाएंगे और अभी भी काफ़ी अग्रेशन के साथ अंपायर को डांटते हुए नजर आ रहे हैं बलूचिस्तान कलर के कुछ प्लेयर्स। This definitely is going against Balstan colors. Not only they are breaking the tempo, but it's not good for them as well. बिल्कुल, और बस अब वैल्यूबल 7.5 मिनट बाकी हैं इस गेम में। दे कैन यूज दिस टाइम दैट दे वेस्टिंग टू स्कोर गोल्स। दिस इज इक्वली फ्रस्ट्रेटिंग फॉर अस एज वेल, इरफान साबिर, बिकॉज Absolutely. मैच के आगाज से ही हमने ये देखा है, ऐसा नहीं है कि इंटेंसिटी बढ़ी है तो ये हो रहा है। Meanwhile, Secretary PHF हैदर हुसैन खुसूसी तौर पे आए हैं इस टूर्नामेंट की रौनक बढ़ाने के लिए, और यकीनी तौर पे बहुत क्लोजली यहाँ पे जो नया टैलेंट है इसको देखेंगे और फाइनल मैच को भी देखेंगे। इसके बाद सिलेक्शन कमेटी भी यहाँ पे, जो यहाँ पे ट्रायल भी मुनक्किद करेगी और यहाँ से पाकिस्तान भर से आए हुए टैलेंट को जांचा जाएगा। यकीनी तौर पे कुछ नाम शॉर्ट लिस्ट भी किए गए हैं इस टूर्नामेंट के दौरान जिन्होंने उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। मीनवाइल खेल दोबारा शुरू हुआ। वलीद, यहाँ से वलीद ने पैरेलल पास दिया बिलाल की जानिब। बिलाल बॉल को लेके आगे जाना चाहते हैं, फाउल की विसल बजी। बिलाल फाउल की हिट लेंगे, स्टार्ट किया, यहाँ से डैश किया मगर मुनव्वर ने बीच में बॉल को रोका, आगे पहुंचाया, सेंटर लाइन क्रॉस की। नवाज डॉज किया एक प्लेयर को, आगे चलते हुए यहाँ से बॉल वाजिद के पास पहुंचाई, वाजिद से बॉल मिस हुई असद की जानिब। असद ने भी बॉल को मिस किया, बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। ये होता है जब आप टेम्पो तोड़ते हैं खेल का, तो आपको नए सिरे से टेम्पो बनाना पड़ता है। इस मौके पे एक प्लेयर कम भी है,
और कप्तान है जिन्हें मिनिमम 5 और 10 मिनट्स के लिए बाहर किया है। बिल्कुल 5 मिनट के लिए आभार किया जाता है, लेकिन येलो कार्ड पर ये अंपायर की स्वाबदीद पर होता है आपके उसको कितनी देर बाहर बिठाना है। मुझे नहीं लगता कि अब वो इस क्वार्टर के अख्ताम तक वापस आ पाएंगे, बिकॉज अब 6.5 मिनट बाकी रह गए हैं। सो दैट्स अ बिग 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 लॉस फॉर बलूचिस्तान You are कलर्स। one, not only captain is out, but one player is also down. So it's not good for Balochistan to keep on arguing. Meanwhile, सेंटर लाइन क्रॉस की लेफ्ट हाफ की पोजीशन से उम्दा पास दिया है इस मर्तबा। लेफ्ट लेफ्ट नूर लेफ्ट आउट की पोजीशन पे तेजी से आगे आए थे, मगर थोड़ा सा हमें भी व्यू में मसला हुआ। नूर बैक पास किया है, नूर ने मोहम्मद अली को, यहाँ से तैमूर जावेद से फिर नूर के पास आई, फिर तैमूर जावेद के पास बॉल, 3-3 डिफेंडर, बड़ा उम्दा पास नूर की जानिब, बॉल हासिल की उम्दगी के साथ। नवाज ने यहाँ से हिट लगाने की चाहते थे मगर कामयाब नहीं हुए, अंपायर की विसिल फाउल हुआ। नवाज एक मरतबा फिर बॉल लेके आगे चले, डॉज किया, 25 लाइन क्रॉस की, राइट बैक की पोजीशन से आगे चलते हुए यहाँ से उन्होंने बॉल आगे असद नसीम को पास की है। 25 लाइन क्रॉस करना चाहते थे, यहाँ पे कैरेट क्लेम किया, फिर असद नसीम के पास बॉल राइट आउट की पोजीशन से हिट की, डी के अंदर खतरनाक हो सकता है और पेनल्टी कॉर्नर हासिल करने में कामयाब हुए क्योंकि बॉल डिफेंडर के पैर पे लगी थी डी के अंदर। So let's see if there's any other twist in the game right now because we are just 6 minutes away from the final whistle. अच्छा प्ले बनाया था यहाँ पर असद नसीम ने और अच्छा रिजल्ट भी हासिल किया। बोथ द टीम्स हैव गॉटन 4 पेनल्टी कॉर्नर्स ईच। बट सवाल ये पैदा होता है क्या यहाँ पर इस शॉर्ट कॉर्नर को गोल में कन्वर्ट करने में कामयाब होती है बलूचिस्तान कलर्स की टीम या नहीं। अगर यहाँ पर गोल होता है तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा सिनेरियो। नवाज फिलहाल बॉल को इंजेक्ट करने के लिए जा रहे हैं, मुनव्वर ड्रैग फ्लिक के लिए तैयार हैं, असद नसीम भी अपनी पोजीशन बना रहे हैं इन केस देयर इज अ रीबाउंड। He can also play a bluff as well because everybody will be watching मुनव्वर, और यहाँ पे फाउल हुआ। बहुत उम्दा डैश किया था एक दफा, फिर वलीद बहुत स्पीड के साथ आए थे, कोई मौका नहीं दिया। And he stopped it cleanly without conceding another short corner. That's beautiful. Meanwhile, सेंटर लाइन से थोड़ा पीछे बॉल वाजिद के पास आई, वाजिद आगे लेके जाना चाहते थे, डिफेंडर वहां पे मौजूद। इस मतलब फिर बॉल कप्तान के पास आई है, तैमूर का अच्छा पास, अली रजा बॉल को लेके आगे चल रहे हैं, हातिम सामने, 25 लाइन क्रॉस करके उन्होंने बड़ा ही उम्दा एंटीसिपेट किया था, गलती यहाँ पे फॉरवर्ड्स की है, लेफ्ट आउट की है कि वो नहीं थे। बिल्कुल अहमद नूर को एक्सपेक्ट कर रहे थे अली रजा कि वो भागते हुए आगे जाएंगे अपनी पोजीशन पर। दिस वाज प्रॉब्ली अ मूव दे प्रैक्टिस इन द ड्रिल। मीनवाइल फाउल, नवाज ने खेल शुरू किया, वाजिद के पास 25 लाइन क्रॉस की, डॉज दे के अंदर जाना चाहते हैं, बॉल फिर नवाज के पास आई है, डी में दाखिल होना चाहते हैं, बॉल छिनवाई एक मरतबा, फिर इस मरतबा मोहम्मद अली और बिलाल बिलाल डॉज दिया, बिलाल ने, स्टिक फंसी उनकी, गिरे, अंपायर की विसिल के फाउल हुआ है। बिलाल काफी देर बाद उन्होंने अपने घुटने को पकड़ा है काफी देर तो वो देखते रहे, उसके बाद उन्होंने घुटने को पकड़ लिया। कभी कभार आपको फौरन एहसास होता नहीं है, थोड़ी देर बाद पता चलता है कि हाँ लगी है। But remember, we are in the final minute, so they do not want to take any risk. सनामे अंपायर ने खेल रोका है और जजेस से कुछ बातचीत करते हुए अंपायर शायद डग आउट की जानिब इशारा कर रहे हैं कि कोई बातचीत, क्योंकि डग आउट्स के भी रूल्स हैं और उन रूल्स को वायलेट किया गया है। बिल्कुल वहाँ पर जो इनके कोच मौजूद थे वो काफ़ी अग्रेसिव नज़र आ रहे थे शुरू से। ही वाज नॉट हैप्पी विद सर्टेन डिसीजंस। यहाँ पर फ़िलहाल टेक्निकल कमिटी बाकायदा पुश करके कोच को एक साइड पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहा गया है कि डग आउट से दूर हो जाएं आप। यकीनी तौर पे ये अच्छा साइन नहीं है। दे आर विनिंग, 2 गोल से जीत रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा सा लीनियंट भी होना पड़ेगा। कोई ऐसी गुफ्तगू, कोई ऐसा जेस्चर, कोई ऐसा सिंबल
जो इनकी टीम के लिए नुकसानदेह हो, यकीनी तौर पे मुनासिब नहीं होगा। Meanwhile, there are some hidden characters as well who are trying to keep the peace. आप कामरान साबिर को बहुत देर से उधर देख रहे हैं, जो सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस किस्म के कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नासिर अली जो टूर्नामेंट डायरेक्टर हैं, ही इज़ मेकिंग हिज वे फ्रॉम द सेंटर लाइन टुवर्ड्स द टेक्निकल एरिया, और वो यकीनी तौर पर इस सिचुएशन को बेहतर अंदाज में कंट्रोल कर देंगे। हमने अब तक देखा है जितनी भी गुत्थी उलझ जाए, नासिर अली जाते हैं तो वो रेशम की गुत्थी साबित होती, फौरन सुलझ जाती है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि इनके पास जादू की छड़ी है, जाते हैं, हिलाते हैं, मसला हल। चलें जी, लेट्स स्टार्ट द गेम एंड हियर वी गो। वंस अगेन मोहम्मद अली अच्छा पास दिया था, यहाँ पे अहमद नूर की जानिब गाल कंट्रोल ना कर सके। इस असला में बाल आई असद नसीम के पास, सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पे आगे जाना चाहते हैं, डॉज किया, दूसरे खिलाड़ी को भी डॉज करना चाहते थे मगर बड़ी उम्दगी के साथ स्टिक डाली और बाल हासिल की। वाजिद बाल के पीछे पीछे हैं, बहुत अच्छे। पैरेलल पास दिया हसीब की जानिब, हसीब बाल को लेके आगे चले, 25 लाइन के करीब पहुंचे, यहाँ से बाल आगे बढ़ा दिया है उन्होंने अली रजा की जानिब। अली रजा से बॉल फिर हसीब की जानिब आती, हसीब ने बॉल हासिल की, कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं, बॉल छीनी और लंबा पास असद नसीम के पास। असद नसीम, वाजिद को बॉल दी है असद नसीम ने, राइट इन राइट आउट की पोजीशन पे, सेंटर लाइन क्रॉस की। असद नसीम अगरचे अच्छा खेल रहे हैं मगर थोड़ा स्लो लग रहे हैं, वाजिद के पास बॉल आती, बॉल छीनी और एक मरतबा फिर वलीद ने बॉल हासिल की है। यहाँ से अहमद नूर को जो बिल्कुल अकेले खड़े थे बॉल पहुंचाई है अहमद नूर, बॉल का कंट्रोल हासिल करने के बाद बैक पास तैमूर को दिया। आई थिंक इरफान वी कैन सेफली से कि आज पंजाब वाइट ने जो हॉकी खेली है वो अपनी इस टूर्नामेंट की बेहतरीन हॉकी है। इतनी अच्छी हॉकी अभी तक पूरे टूर्नामेंट में पंजाब वाइट ने नहीं दिखाई थी हमें। बिल्कुल, और इसकी मेन वजह वलीद का रन है, बहुत उम्दा दार दिया और बॉल को अहमद नूर नेट में ना फेंक सके। एक मरतबा फिर वलीद बैकबोन थे इस मूव की और उन्होंने बॉल पहुंचाई थी अहमद नूर की जानिब। क्या खूबसूरत आप देखिए ड्रिबलिंग एफर्ट था, तीन सीनियर डिफेंडर्स वहां पर मौजूद थे, हातिम भी थे वहां पर, लेकिन सबको चकमा देकर अहमद नूर को पास किया, बिल्कुल 1 इंच से रह गए। The idea was absolutely right to throw it onto the far post, मगर थोड़ा सा एक डायरेक्टेड हुई, गोल पोस्ट से बाहर गई पंजाब वाइट्स। हातिम ने एक मरतबा फिर अनफोर्स्ड एरर अपनी 25 लाइन में एक डेंजरस हिट मारी है। हम खेल के आखिरी मिनटों में दाखिल हो चुके हैं, यहाँ पे ज़रूरत इस अमर की है कि बलूचिस्तान वाइट्स को कंबाइंड मूव्स क्रिएट करनी चाहिए और पेनिट्रेशन बनानी चाहिए, बट they have kept on making mistakes. No matter how strong a side you are, no matter who you are playing, अगर 1 मिनट रह जाता है और आप 2 गोल के खसारे में हैं, तो अच्छों की बिलीफ सिस्टम हिल जाते हैं। इरफान साबिर, how can you score 2 goals in a minute? Meanwhile, I can remind you कि राउंड मैचेस में 6-0 से शिकस्त दी थी बलूचिस्तान कलर्स ने पंजाब वाइट्स को। Wow, that is just a mind-blowing comeback from Punjab White. Exceptional stuff. अच्छी हिट लगाई थी मगर असद यहाँ पे पोजीशन बना न सके, कॉर्नर हासिल जरूर किया। It's a last minute I think of the fourth quarter. बिल्कुल इरफान, we will watch what happens in this last minute, but पंजाब वाइट की कितनी तारीफ की जाए यहाँ पर इरफान, ना सिर्फ प्लेयर्स की बल्कि कोचिंग स्टाफ की, जिन्होंने यकीनी तौर पर बेहतर प्लानिंग की होगी, काम किया होगा हरीफ की स्ट्रेंथ्स पर। यहाँ जब आप 6 गोलों के खसारे के बाद एक मैच में 6 गोल से शिकस्त खा चुके हों और उसके बाद दोबारा आए और इतनी उम्दा हॉकी खेलें, बहुत ही शानदार। और इसी के साथ ये मैच इख्तिताम पजीर हुआ। सो पंजाब वाइट्स ऑन एटलीस्ट विक्ट्री स्टैंड, थर्ड पोजीशन पे आई, एक के मुकाबले में 3 गोल से ये मैच जीता। बिल्कुल, ना सिर्फ ताहिर शरीफ गुजर बल्कि पंजाब हॉकी एसोसिएशन का पूरा अमला बेहद खुश होगा अपनी टीम की इस परफॉर्मेंस से। इनफैक्ट बोथ द टीम्स हैव डन एक्सेप्शनली वेल थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट। लेट्स नॉट फॉरगेट आज जो फाइनल मैच खेला जाने वाला है उसमें पंजाब कलर्स की टीम मुकाबला करने वाली है सिंध कलर्स की टीम से। द पंजाब कलर्स स्क्वाड हैज़ अराइव्ड और वो अब से कुछ देर बाद हमें एक्शन में नजर आएगी। Meanwhile, the celebrations are going on the Ulster Turf. They are all happy, coaches, their managers and their association members, their reserve players. Everybody is shouting and enjoying because you
come from Punjab, all the way from Punjab. These are the highlights of the fourth quarter, जिसमें उन्होंने इस बात को यकीनी बनाया कि वो फतह अपने हाथ में रखते हैं। और इसी असना में कुछ फाउल्स भी हुए, थोड़ा सा एग्रेशन भी दिखाया गया, क्योंकि यकीनी तौर पे जब आप हार रहे हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट हो जाती है। आखिरी मौक़ों में भी गोल करने का मौका मिला था, आखिरी लम्हात में मगर कामयाब ना हुए। Coming back to the ground, ये सेलिब्रेशन दिखानी आपको बहुत ज़रूरी है। ज़बरदस्त सेलिब्रेशन इस वक्त जारी है पंजाब वाइट की, उनको ज्वाइन कर लिया है पंजाब कलर की टीम ने, वो भी उनके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये दोनों ही टीमें साथ ट्रैवल करके पंजाब से यहाँ पर आई हैं, साथ प्रैक्टिस करती हैं। दोनों ही टीमें साथ सिलेक्शन के लिए भी अपने अपनी एसोसिएशन के सामने गई थी। They have proven this thing कि हम दूसरे सूबों में जाके उन्हीं से जीत सकते हैं, एंड दैट इज गुड थिंग कि आप बहुत दूर से ट्रैवल करके आए और जीते। दैट्स फुल टाइम स्कोर इन फ्रंट ऑफ यू, बलूचिस्तान कलर 1 पंजाब वाइट 3। और बड़ी अचीवमेंट है ये पंजाब हॉकी की कि टॉप 3 स्पॉट्स में से 2 स्पॉट्स उनको जाएंगे। अब देखना होगा पहला और तीसरा स्पॉट जाता है या दूसरा और तीसरा स्पॉट जाता है। द फाइनल मैच, द बिग मैच ऑफ द टूर्नामेंट, पंजाब कलर वर्सेस सिंध कलर। What we'll do is we'll take a break here. When we come back, we'll come back with live action of the biggest match you've seen yet. हमारे साथ